यहाँ पर बनाई है मैंने अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि नाश्ता मैंने बिल्कुल लाइट सा किया था। आज मैंने कुछ नहीं खाया नाश्ते में, सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस और एक एग, बस। उसके बाद अभी मैं बना के जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी और इसको एंजॉय करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर काम है हमें, वो करके फिर वापस घर आऊँगी, तो फिर आके आपसे मिलती हूँ। और अगर रास्ते में कुछ मैंने ऐसा किया जो मैं शेयर कर सकूँ तो ज़रूर करूँगी आप सबके साथ। चले फिर मिलते हैं बाहर। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं घर से और ये रहे मंसूर, सलाम करें। कहाँ जा रहे हैं? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब ठीक है। मुझे जानते हैं? हाँ, इनको जानते हैं आप? जो जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कौन है। ये इस औरत के साथ फिरता रहता हूँ मैं। आवारागर्दी करते रहते हैं हम दोनों। हाँ, ये 20-25 साल से ये औरत ऐसे मेरे साथ घूमती फिरती रहती है। पहले मोटरसाइकिल पे घूमा करती थी, फिर हाँ, गाड़ी पे घूमना शुरू हो गए हम। पहले हमारे पास बाइक होती थी जब हमारी शादी हुई थी, फिर हमारे पास गाड़ी बाद में आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी डिस्कस करेंगे वैसे, हैं हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए आपको। है कि नहीं? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन आते हैं और मेरे ख्याल में जो बच्चे होते हैं ना, उनको सीखना चाहिए बड़ों से। तो हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर आपको कोई मसले मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा मशवरा दूंगी इंशाल्लाह। क्यों, सही कह रही हो ना? सही बात है। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही टफ और मतलब हालात देखे हम लोगों ने, मुश्किल हालात देखे, बहुत मुश्किल हालात देखे। मतलब हम इस तरह था कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। मतलब हमारी जो फैमिली थी, माँ बाप थे वो अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, वो भी स्ट्रॉन्ग थे, इसके अबू भी स्ट्रॉन्ग थे मिडिल क्लास, कोई वो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर कबीर नहीं थे, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग थे। उस वक्त हमारे पास गाड़ी थी, सब कुछ था, एक गाड़ी, 3 गाड़ियाँ थी और हालात अच्छे थे। लेकिन जब आदमी आसमान से नीचे आता है ना, मतलब आप एक ओहदे पे हैं, मिसाल के तौर पे कोई SHO है या कोई DSP है, SP है, तो जब तक वो अपनी वर्दी के अंदर है तब उसकी पोजीशन और होती है, और जब वो वर्दी उतारता है और जब वो रिटायर होता है तो तब उसकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और अच्छे हालात के अंदर तो सब आपके साथ होते हैं, बुरे हालात में पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो हमने बड़े लोगों के रंग देखे हैं, जब हमारे बहुत अच्छे हालात थे, जो हमारे चारों तरफ से वो शहद की मक्खियों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूमा करते थे। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो शहद की मक्खियों की तरह घूमा करते थे, जिस वक्त वो हमारे हालात थोड़े से डाउन हुए तो वो शहद की मक्खियाँ नहीं, वो शहद की मक्खियाँ जो है ना वो डेंगू बन गई। वो कुछ पंजाबी में कहते हैं भीड़ बन गए, पीले पीले नहीं होते जो काटते बड़े जोर से, वो शहद की जो मक्खियाँ थी ना, वो शहद की मक्खियाँ भीड़ बन गए और भीड़ों के छत्ते की तरह उन्होंने फिर हमें काटा। तो बहरहाल ये लाइफ का तजर्बा होता है, ऐसी चीज़ें लाइफ में ना हो तो आदमी को अच्छे बुरे की जो है वो पहचान नहीं हो सकती। तो अच्छे बुरे की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब उसके बाद जब हमारा अच्छा वक्त आया तो सबका दिल करता है कि अब किसी भी तरीके से इनके साथ हम अटैच हो जाएं, लेकिन अब हम जिनको देख चुके हैं उनको हम कैसे, ठीक है हम सबके साथ अच्छा रहते हैं, हम सबके साथ अच्छे से रहते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, किसी के साथ वो किसी को तकलीफ नहीं देते, अपनी मस्ती में गुम, हमारी अपनी फैमिली, अपना एक स्टाइल है, हमारा अपना काम है, हम गरीब लोगों की भी हेल्प करते हैं हर तरह से जो हमारे बस में होता है, मतलब अपने कहते हैं ना औकात के मुताबिक, क्योंकि हमने जो है अपनी लाइफ भी देखा है, डाउन भी हमने अपने लाइफ के अंदर मुश्किल हालात देखे हैं, हमें पता है कि गुर्बत के अंदर गुजारना कैसे है, किस तरीके से जो है ना वो लोग गुजारा करते हैं, किस तरीके से लोग तनख्वाह में गुजारा करते हैं। तकलीफ होती है जब हम किसी गरीब को देखते हैं ना, हम तो मतलब एक जानवर को भी नहीं वो कर सकते, तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक लड़ाई झगड़ा जो हमारा इंडो पाकिस्तान के ऊपर चलता रहा वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर भी ये है कि हमें अब अमन की ज़रूरत है। पूरे दुनिया को एक आलमी ताकतें हैं जो शैतानी ताकतें कह लें, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया को ही वो बदअमनी की तरफ धकेल दें, लोगों को मार दें, कत्ल कर दें। ऐसा जानवरों में भी नहीं होता, लेकिन यहाँ इंसानों में ऐसा है कि मज़ाहिब की जंग लड़ी जा रही है, इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ये इंसान ही इंसान का जो दुश्मन बना हुआ है, इंसान इंसान को मारने पे खड़ा हुआ है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी अमन होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया और बहुत वो
अब बिल्कुल बहुत, अब एक दूसरे का, मैं तो कहती साथ मिलकर चले सब। इंडिया पाकिस्तान के लोग भी बहुत सारे बुरे लोग यहाँ पे भी हैं, बुरे लोग वहाँ पे भी हैं। हम यहाँ कहें कि यहाँ पे बड़े अच्छे लोग, और मुझे लगता है थोड़े से लोग होते हैं मंसूर जो शर फैलाते हैं। वो जो शर फैलाने वाले थोड़े से लोग हैं, उन थोड़े से लोगों को साइड पे बुरे नहीं होते, सब अच्छे होते हैं। ज्यादातर थोड़े लोगों की वजह से जो ज्यादा लोग हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। तो अमन की तरफ आना चाहिए मेरे ख्याल में आज बस। और हमारी लाइफ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई, बॉर्डर पे। वही बॉर्डर की जंग होती है। नहीं, लाइफ भी ऐसे होती है। अगर मियाँ बीवी की लाइफ है तो उसमें भी अप डाउन आते हैं, जरूरी नहीं कि मुल्कों में आते हैं। ये हर इंसान की जिंदगी, हमारे मुल्क भी हमारे घर ही है ना मंसूर। जब हम पे तो घर के मेंबर ही है ना सारे, तो एक दूसरे की तकलीफ महसूस करनी चाहिए। लेकिन एक चीज है कि हम दोनों मियाँ बीवी पूरी जिंदगी के अंदर हमारी लड़ाई नहीं हुई, एक दो दफा खटपट हल्की नहीं हुई थी, मैं बता सकती हूँ। अच्छा, आप भूल जाते हैं। वो 2-3 दफा तो हो गई होगी 24 सालों के अंदर। 24-25 साल, 23 साल, 23 साल, हाँ 22-23 साल, 2-4 दफा। शुरू में तो शादी के हमारे ये होता था कि सारे परेशान होते थे लड़ते क्यों नहीं है। बिल्कुल 10 साल तो बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ, पहले 10 साल। और ये इंतजार में रहे कि भाई ये लड़े तो कोई बात बने ना। हम बात बनने नहीं देते थे, हम लड़ते बस। लाइफ में जब डाउन आना स्टार्ट हुआ था ना, तो लोगों के जब चेहरे सामने आए थे, तब मैं इनसे झगड़ा करती थी कि भाई आपको नजर नहीं आता, आप देखा करो, ऐसा नहीं हो। इस बात पे हो जाती थी। हमारी पर्सनल कभी कोई इशू नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। उस अल्लाह का खास करम है। सबको खुश रहना चाहिए, तमाम मियाँ बीवी को, क्यों मंसूर? क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे ज्यादा प्यारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ बाप भी बेटियां छोड़ देती हैं, यकीन करें, ना मेका काम आता है ना ससुराल। अगर कोई चीज लाइफ में आपके साथ चल रही होती है ना, आपका अच्छा हस्बैंड सिंपल सी और अच्छी बीवी। आपको सिंपल से एक बात बता दूं कि आप अगर कमजोर है ना, फाइनेंशियली कमजोर हैं या किसी भी मामले में कमजोर है, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर बातें करने का मौका कोई कुछ आप कुछ करें या ना करें, लोगों ने आपके ऊपर बकवास करनी, लोगों को तो छोड़ दो ना, लोगों का तो काम है आपके ऊपर बकवास करनी। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अब इंसान को इन रिश्तेदारों से, लोगों से, इनसे साइड पे होकर और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी के साथ अपनी मेहनत करें, बिल्कुल अपनी मेहनत करें, स्ट्रांग करें खुद को। जैसे महंगाई होती है या कोई चीज़ होती है, बड़ी हमारे एक बॉस होते थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। वो कहा करते थे कि यार अपनी आप को नीचे गिराने के बजाय ना, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ महंगी हो गई, कीमत खरीद से बाहर हो गई है, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके डिम करने की बजाय आप अपनी इनकम को बढ़ा के उसी लेवल पे लाएं और अपने आप को उसी लेवल पे रखें। तो कोशिश करें कि मेहनत करें। आजकल ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, ऑनलाइन काम का बहुत दौर है। आप ऑनलाइन काम करें, कुछ भी करें, जो भी आप इसके अंदर एक और चीज, घबराना नहीं है कि भाई हालात ऐसे बहुत हैं, सारे यंग लड़के हैं, वो हमारे साथ भी जब हम यंग थे तो पता ही नहीं होता करना क्या है, करें क्या। ठीक है, वो जुनून होता है कि जुनून है, करना है, और हर कोई पीछे भागता है नौकरी के। नौकरियों को छोड़ दें, नौकरियों को छोड़ दें। नौकरी के अंदर कुछ नहीं रखा, नौकरी के अंदर धक्के, जलील, जलालत, बॉसों की बकवासें, कम खर्च के अंदर गुजारा करने की आदत, इसके अलावा नौकरी के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलना। आज़ादी जो है ना वो बड़ी नेमत होती है। इसी तरह आज़ादी जिस तरह मुल्क के लिए नेमत है ना, इसी तरह आपकी ज़िंदगी के लिए भी आज़ादी बड़ी नेमत है। तो आप आज़ादी के साथ सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी सनत की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ, बर्ड्स फार्मिंग की तरफ आएँ। आप इमरान खान ने कहा था जी मुर्गियाँ पालो, तो सारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि ये इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, इसके अंदर इतनी म्यूटेशंस हैं। एक लड़का है, वो उसका नाम मैं भूला हुआ हूँ, फैजी बर्ड फार्म है या ऐसे उसका नाम है। वो सील मुर्गों का यंग लड़का है, मेरे बेटे जितनी उम्र, 1.5 लाख का एक मुर्गा बेचता है, बाहर से इंपोर्ट करवाता है, वो इंडोनेशिया से उसने ब्रीड मंगवाई हुई है। वो करोड़ों रुपए सिर्फ मुर्गियों से कमा रहा है भाई। वो बच्चा एक जो है वो 18-19 साल का, वो उसको अल्लाह ने लाइन दे दी है, वो कर रहा है, तो आप क्यों नहीं करते? मेहनत तो करनी तो पड़ती है। इसके ऊपर वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब जो लोग इमरान खान के ऊपर मजाक उड़ाते थे, वो लोग जो है अब लोगों को मशवरा दे रहे हैं, चाय पीना कम कर दो और एक रोटी कम कर दो। वो अपने कौम को डाइटिंग के ऊपर लगा रहे हैं। वो डाइटिंग पे कौम को ना लगाओ, कौम को इस काम पे लगाओ। 10 करोड़ लोग हैं जो गुर्बत की खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें मिडिल क्लास तबका अलग है। 7 करोड़ 8 करोड़ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं जो फाका कश है पाकिस्तान के अंदर, देहात भरे पड़े हैं आपके पाकिस्तान के। उन 7 करोड़ लोगों से यही मुर्गियों की फार्मिंग ये आप करवा लेते ना, मुर्गी, भेड़ें, बकरियां, इनकी फार्मिंग ये आप करवा लेते,
तो ये जो 7 करोड़ थे, ये 7 करोड़ अपनी भी रोजी कमाते, और जो बाकी 13 करोड़ हैं जिनके पास पैसा है, इनको वो अंडा मुर्गी ये चीज़ें करके देते, और आपके मुल्क में चीज़ें सस्ती होती, कम से कम आपके लिए खाने पीने के मसले तो ना होते। इतना ज़बरदस्त आइडिया था, उसको मजाक में उड़ा दिया इन लोगों ने, और कौम वही की वही, भिखारी की भिखारी। और अल्लाह खैर करे। कोशिश ये करनी चाहिए कि कोशिश करें कि इन चीज़ों की तरफ आएँ, अपने बिजनेस की तरफ आएँ। यंग लड़के भी तालीम डिग्री हासिल कर लिए तो भी अपने बिजनेस का सोचें, स्मार्ट वर्क करें। गधे की तरह काम करने से, मजदूर भी करते हैं सारा दिन काम और शाम को 500 700 800 रुपये लेके जाता है। स्मार्ट वर्क करें और कोशिश करें कि अपनी इनकम को जनरेट करने की कोशिश करें, और ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपकी जो इनकम है वो पाकिस्तान के बजाय बैरून मुल्क से पैसे आप पाकिस्तान मंगवाएं। ठीक है, आज मंसूर जोश में थे, आपने देख लिया। बहुत कम आते हैं मेरी वीडियो में, लेकिन आज जब आए तो आपने सुना और आपने इससे मोटिवेट भी होना है, ठीक है ना। तो चले देखते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं अपना काम करते हैं और फिर आके आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गई थी मैं घर, और बच्चियाँ लगी हुई थी किचन में, कुछ मज़े का बना रही थी, बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही थी। मैंने सिर्फ क्लिपिंग की जाके थोड़ी थोड़ी, तो ये तो मलाइका को ही पता है कि उसने क्या बनाया था। बस कुछ ये घर पर रात को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा इनका दिल चाहता है कि कुछ कुकिंग करें, क्योंकि खाना तो मैं बना कर गई थी, लेकिन बच्चियाँ हैं तो इनको ट्राई करने का, नई नई डिशेज़ का शौक़ होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ बच्चियों को करने देना चाहिए। इसी तरीके से वो प्रैक्टिस में रहती हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता गलतियाँ भी करती हैं और उन गलतियों से सीखती भी हैं। तो मेरी बेटियों ने भी बहुत जल्दी, छोटी छोटी सी थी तो किचन में आके मेरी हेल्प कराती थी। मुझे खुशी होती थी, मैं भी इनको अपने साथ लेके जाती थी कि आ जाओ देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। इसी तरीके से ही थोड़ा थोड़ा बच्चे लर्न करते हैं, और ख़ास तौर पे बेटियों को तो लाजमी कुकिंग आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए छोटी छोटी सी भी हो ना तो अपने साथ के किचन में ज़रूर लेकर जाएं। हाँ जी, तो हम लोग घर पे आ गए हैं फाइनली, और मलाइका ने बहुत ही मज़े की, क्या बनाया मलाइका, ये क्या है मुझे नाम बताओ। डम्पलिंग्स बनाए हैं, मैं भी टेस्ट नहीं किए, मैंने करूँगी। और यहाँ इसने बनाया रोल, चिकन रोल और विद सॉस, और ये इसने खास कुछ नहीं बनाया, ऑर्डर किया है। नहीं, मानो ने ये देखें ऑर्डर किया है ना। फ्राइड राइस इसको बड़े पसंद है। ये बैठी है चटोरी। मलाइका बहुत प्यारे लग रहे हैं शक्ल में, मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसे हैं, कैसे हैं। हमें तो खाए पहले 2-3 बना के, हमने खाए 2-3, फिर मैं खाऊं पहले इसको डाल, बाबा को पहले डाल के, तो फिर मैं बताती हूँ कि कैसे मज़े के लग रहे हैं कि नहीं। ये बाबा को यम्मी। और ये वो वाले डम्पलिंग है जो कि मलाइका ने कल बनाने थे ना, कल बारिश में कह रही थी कि बनाते हैं, और हमारा बहस चल रही थी कि नहीं पकौड़े नहीं, ये डम्पलिंग कह रही थी। तो इसने आज बनाए हैं, क्योंकि कल लाइट चली गई थी और लाइट ने बहुत परेशान किया था हमें, जिसकी वजह से हमारी हिम्मत ही नहीं हुई गर्मी में बनाने की। तो ये आज बनाए हैं, और सच में मलाइका बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। मिशू, ओ मेरा बच्चा ऐसे भागता, देखो ये मेरे लिए भागा रहा है। मिशू, मिशू, नो 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 नो, इधर से आ जाएगा मेरे पास, इधर से आ जाएगा। अब मैं घर आई हूँ तो ये मेरे पास आने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन मैं इसको ज़रा तंग कर रही हूँ, इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ। अब इधर आ जाएगा, देखिए जहाँ मेरा हाथ जाएगा ये वहीं आएगा, क्योंकि इसने मेरे हाथ पे चढ़ना है। ओए नाराज हो गया मेरा बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मिच मिला, अस्सलाम वालेकुम मिट्टू, मेरा मिट्टू। ओए सदके, अभी आ गया मेरे सर के ऊपर, चढ़ गया ऊपर मेरी बेटी। ये क्या कर रहे हैं गंदे बच्चे, ये काम करता है ये मेरे साथ। आए ये ऐसे करता है, ये सिर्फ मेरे पास आता है क्योंकि इसको मेरी ये चीज़ें चाहिए होती है। छोड़ दे यार, मलाइका चुड़ैल आ रही है। चुड़ैल नहीं, अभी इसका मजे का गाना आएगा। ओए ओए ओए, देखो मुझे तुम आने वाला है। हॉरर मूवी लगी हुई है। चुप चुप, आवाज दिख रहा, आवाज दिख रहा, आवाज खोलो आवाज।
हाँ जी, तो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, शायद आपको पीछे नज़र भी आ रहा हो। हल्की हल्की बारिश हो रही है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए, आय हाय, मज़े की हवा चल रही है और बारिश हो रही है। वो खड़ी है महानूर मलाइका और हम आए बाहर वॉक करने। अभी हो रहा है फजर का टाइम। फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि बहुत प्यारा मौसम है। कल से हम मुल्तान का वेदर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। चले, मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेती हूँ। तो कल आपने देखा रात, कल हमने क्या किया सारा दिन। मैं अपनी वीडियो का एंड नहीं कर सकी थी, एडिटिंग मैंने कर ली थी वापस आके घर। आपने देखा कि मंसूर की मेरी गपशप ज़रूर सुनिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कैसे मलाइका, कितना मज़े का मौसम हो रहा है ना, बहुत मज़े का मौसम। सुबह का टाइम है, अभी 5 बजे का टाइम है, ये 5, साढ़े 5 का, और इतना प्यारा वेदर, ज़बरदस्त।